चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के इतिहास का प्रतीक है। ये अपनी विशालता और बहादुरी की कहानियों के लिए जाना जाता है। महारानी पद्मिनी का जौहर और दूसरे बलिदानों की कहानियां तो जग जाहिर है, लेकिन इस किले के बारे में कई डरावनी कहानियां भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि जहां जौहर कुंड में वहां आज भी अजीब एहसास होता है और कुछ लोगों को रानियों के विलाप की आवाजें सुनाई देती हैं। इसी तरह की कहानियों की वजह से ये जगह रात में और भी खौफनाक लगती है। सबसे ज्यादा डरावनी कहानी बताई जाती है जौहर कुंड की। कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया और राजा रतन सिंह शहीद हो गए तो रानी पद्मिनी के साथ हजारों राजपूत महिलाओं ने अपनी जान अग्निकुंड में कूद कर दे दी ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना आए। लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी उस जगह भटकती हैं। कुछ लोगों को तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने डरावनी आवाजें सुनी है और जलने की गंध महसूस की है। इसी वजह से इस कुंड के पास जाना रात में खतरों से खाली नहीं माना जाता। एक बार एक ग्रुप जो था वो रात में किले पे रुका और उन्होंने एक पुरानी किताब पढ़ी जिसमें जौहर कुंड से प्रेतों को बुलाने का तरीका लिखा था। फिर उन्होंने वो तरीका ट्राई किया और अचानक से हवाएं चलने लगी, दिए बुझने लगे और उन्हें परछाइयां दिखने लगी। उनमें से एक लड़की डर के मारे चीखने लगी और तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। तो उस डरी हुई लड़की के साथ उसके सारे दोस्त घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, जैसे पूरा किला ही बदल गया हो। हर तरफ अजीब परछाइयां और दबी हुई आवाजें आती रहीं। अचानक से उन्हें एक पुराना महल दिखा जहां रोशनी जल रही थी। उन्हें लगा शायद वहां मदद मिलेगी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि पुरानी पोशाकों में कई लोग खड़े हैं और उनके चेहरे डरावने हैं। तो उन लोगों ने देखा कि महल के बीचों बीच एक बड़ा सा कुंड है जिससे आग निकल रही है और जो लोग खड़े थे वे धीरे धीरे उस कुंड की ओर बढ़ने लगे। उनके पैरों की आहट भी नहीं आ रही थी। अचानक एक बूढ़ी औरत ने पलटकर उन लड़कों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। तो उस बूढ़ी औरत के इतना कहते ही कुंड से आग और तेज हो गई और उसमें से परछाइयां निकलने लगी। वे परछाइयां धीरे धीरे उन लड़के लड़कियों को घेरने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनका दम घुट रहा है और वे चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक लड़के को याद आया कि उसके पास एक छोटा सा ताबीज था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने जैसे ही वो ताबीज निकाला, उससे एक तेज रोशनी निकली और सारी परछाइयां पीछे हट गईं। वे ताबीज की रोशनी के सहारे भागने लगे, लेकिन गलियां इतनी पेचीदा थीं कि वे भटक गए। अचानक उन्हें एक पुरानी बावली के पास जाने का रास्ता मिला। बावली का पानी बहुत गहरा लग रहा था और उसमें से अजीब आवाजें आ रही थी। उनके पीछे प्रेतों का साया था और वे आगे बढ़ नहीं सकते थे। तभी उस लड़के को अपनी दादी की एक बात याद आई, जब मुसीबत बहुत बड़ी हो तो मन को शांत करके अपनी शक्ति पहचानो। उसने आंखें बंद की और ताबीज पर पूरा ध्यान लगाया। ताबीज में से एक सुनहरा प्रकाश निकला जिसने पूरे बावली को घेर लिया। प्रेतों की आवाजें दूर होने लगीं और धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे किले के मुख्य द्वार पर थे और सुबह होने वाली थी। द्वार पर पहुंचने के बाद वे सब हांफ रहे थे और डर के मारे कांप रहे थे। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे किले पर पड़ रही थी, लेकिन उनके मन में अभी भी रात का खौफ था। उन्होंने मुड़कर किले की तरफ देखा तो वो वैसा ही शांत खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस ताबीज की शक्ति ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वे कभी उस किले के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन वो डर उनके साथ हमेशा रहा। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि वो किताब जो उन्होंने पढ़ी थी वो सालों से गायब थी और उस रात वो अचानक कहां से आ गई। तो उस बूढ़ी औरत की आंखों से जो प्रकाश निकला था वो सिर्फ प्रेतों को भगाने के लिए नहीं था। उस लड़के को बाद में महसूस हुआ कि उसकी दादी ने जो ताबीज दिया था उसमें भी उसी तरह की गर्म और सुरक्षात्मक शक्ति थी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी दादी का ताल्लुक उसी किले के किसी पुराने जादूगर या रक्षक से रहा हो। वो ताबीज सिर्फ एक जरिया था उस पुरानी ताकत को जगाने का। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़के को किले के बारे में और कहानियां पता चली कि कैसे पुराने समय में वहां पर एक गुप्त पुस्तकालय था जहां जादुई विद्याएं सिखाई जाती थी। कहा जाता है कि उस गुप्त पुस्तकालय में ऐसी किताबें थीं जिनमें वक्त को रोकने और मृत आत्माओं को बुलाने तक के मंत्र लिखे थे। लड़के को यह लगने लगा कि शायद उस रात उन्होंने किसी ऐसी ही किताब को गलती से सक्रिय कर दिया हो। उसे यह भी पता चला कि किले के नीचे कुछ गुप्त सुरंगें हैं जो सीधे जौहर कुंड तक जाती हैं। शायद यही वो रास्ता था जिससे वो डरावनी परछाइयां बाहर आ रही थी। तो उन गुप्त सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ महल के अंदर ही नहीं बल्कि किले के बाहर तक जाती हैं। दुश्मनों के हमले के वक्त इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल राजाओं और रानियों के भागने के लिए किया जाता था
और तो और कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि इन सुरंगों में खजाना भी छिपा हो सकता है, लेकिन इन सुरंगों का रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई सुरंगें तो वक्त के साथ बंद हो गईं या ढह गईं। मैं हूं झोली वाला बाबा। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।